Welcome to Desi Tunes TV. कुछ इमारतें समय के साथ टूट जाती हैं और कुछ इमारतें समय को अपने भीतर कैद कर लेती हैं। ये हवेली भी उन्हीं में से एक है, जहां दीवारें सिर्फ ईंट और चूने से नहीं बनी, बल्कि उन वादों से बनी जो निभाए नहीं गए और उन चीखों से बनी जिन्हें कभी सुना नहीं गया। बिजली चमकती है, हवेली एक पल को जिंदा सी लगती है। दिन के उजाले में ये सिर्फ एक पुरानी इमारत लगती है, लेकिन रात होते ही ये अपने घाव दिखाने लगती है। हवा तेज होती है, सूखे पत्ते उड़ते हैं। 20 साल पहले इस हवेली ने एक लड़की की आखिरी सांस सुनी थी, एक ऐसी सांस जिसमें डर नहीं था, सिर्फ सवाल था। पता नहीं क्यों इस हवेली को देखते ही दिल भारी सा हो जाता है। हर गांव की एक कहानी होती है और कुछ गांवों की एक चुप्पी। यहाँ लोग अंधेरे से नहीं डरते, वे उस सच से डरते हैं जिसे उन्होंने मिलकर दफनाया है। और जब हवेली का नाम लिया जाता है तो ये चुप्पी कांपने लगती है। बेटा, सूरज ढलने के बाद उस हवेली का नाम भी मत लेना। क्यों काका, आखिर हुआ क्या था वहां? जो हुआ वो आज भी हवेली की दीवारें याद रखती हैं। शाम ढल रही है, गांव की आखिरी गली, पीछे गांव, सामने टूटी फूटी हवेली। रात, दरवाजे अपने आप बंद। अरे ये कैसे? कोई है? अगर कोई है तो आवाज दो। ये जगह खाली नहीं है। ये घर मेरा था। कौन हो तुम? पुरानी तस्वीरें गिरती हैं। एक लड़की, कामिनी। ये चेहरा डर नहीं दे रहा, दर्द दे रहा है। दर्द ही मेरी पहचान है। जब बीता हुआ वक्त अधूरा रह जाता है तो वो वर्तमान को सांस नहीं लेने देता। जब दीवारें बोलने लगती हैं तो इतिहास जाग उठता है। मैंने सिर्फ प्रेम किया था। ताकि बाकी औरतें खामोश रहें। मेरी चीखें इन दीवारों में बसेंगी और मेरी मौत तुम्हारी नींद जला देगी। आग, कामिनी की चीख है। जब आग शरीर को जलाती है तो राख बनती है,
लेकिन जब आत्मा को जलाएं तो वो बदला बन जाती है। कुछ सच दिखाई नहीं देते, वे अंदर उतरकर वजन बन जाते हैं। ये सब सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा है। ये दर्द, ये गुस्सा मेरे अंदर क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पिता उन हाथों में शामिल थे जिन्होंने मुझे आग दी। नहीं, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरे जन्म से पहले कोई पाप हुआ तो क्या उसकी सजा मुझे मिलेगी? न्याय खून नहीं देखता, सच देखता है। दीवारों से खून, हवेली कांपती है। जब अन्याय बहुत देर तक कैद रहे तो दीवारें भी गवाह नहीं, सजा बन जाती हैं। हवेली अब इमारत नहीं थी, वो अधूरा न्याय थी। जब डर भीड़ बन जाता है तो इंसान पहचान खो देता है। हाथों में मशालें थीं, लेकिन जो जल रहा था वो इंसानियत थी। आज ये गांव सच से नहीं, अपने ही गुनाह से भाग रहा था। अपने भीतर समा लिया। आज आग ने बदला नहीं लिया, उसने हिसाब पूरा किया। जहाँ गुनाह जलता है वहीं शांति जन्म लेती है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह इसलिए आती है ताकि इंसान अपने किए का चेहरा देख सके। रात चली गई थी, लेकिन उसकी सच्चाई रोशनी में और साफ दिख रही थी। डर आत्माओं से नहीं, इंसान के कर्मों से लगता है। भूत कभी हवेलियों में नहीं रहते, वे उन कहानियों में रहते हैं जिन्हें इंसान दबा देता है। और जब तक अन्याय याद रखा जाता है, तब तक न्याय मरता नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये उस सच की परछाई थी जिसे समाज अक्सर डर के नाम पर जला देता है। कामिनी की आत्मा कोई भूत नहीं थी, वो एक सवाल थी जो हम सब से पूछती है, क्या हम आज भी खामोश रहेंगे? और अमन, वो सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो हिम्मत था, सच के लिए खड़ा होने की हिम्मत। अगर आपको लगा कि कहीं न कहीं ये कहानी हमारे आसपास की सच्चाई से जुड़ती है, तो समझिए इसका मकसद पूरा हुआ। डर कहानियों से नहीं लगता दोस्तों, डर तब लगता है जब इंसान गलत होते हुए भी चुप रह जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। एक और सच, एक और साया।